परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे क्रूस की ओर देखते हैं मेरे परमेश्वर और तेरी पवित्र आत्मा से भरते हैं। हम सबके जीवनों से मेरे परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो। तू अपने लोगों के लिए मेरे परमेश्वर उठ खड़ा हो। प्रत्येक पति पत्नी को, बेटे बेटियों को, माता पिता को आप फलवंत करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी ओर ताकते हैं, तेरी सुरक्षा से सुरक्षित हो जाए। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। लोग मेरे परमेश्वर झोली भर भर कर मेरे प्रभु तेरी आशीषों से मालामाल किए जाएं। आज जो तेरे वादे बाइबल से दिए जाते प्रभु, वादों के द्वारा भी मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों से बातचीत करें। जबकि साल का आज पहला संडे है मेरे परमेश्वर, आपका स्वागत है हमारे मध्य में। आप हमारे मध्य में उपस्थित हो, आपके फरिश्ते हमारे मध्य में उपस्थित हो और मंडली पर तेरी आशीष हो जाए। जिस तरह लोग आए प्रभु उस तरह ना जाए, बल्कि तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ को लेके जाए और आशीषों से मालामाल किए जाए। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, कलीसिया पर, कलीसिया के चारों तरफ, कलीसिया में आने वाले लोगों के घर के चारों तरफ तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ बनी रहे। यीशु मसीह, आज के प्रभु भोज पर भी तेरी आशीष हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग कुछ भी सुने, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। वही है जो हमें पूरे हफ्ते संभालता है, पूरे महीने संभालता है, पूरे साल संभालता है और नए साल में हमें ले जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, उसका आत्मा हमारे मध्य में है, परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक हमारे मध्य में है। हम जीवित परमेश्वर की संगति के लिए बुलाए गए हैं। हम अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर की संगति में बुलाए गए हैं। अपना हृदय तैयार करें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको परमेश्वर ने बनाया है, आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें, अपने आलस से बाहर आए और प्रभु के लिए समर्पण का जीवन जिए। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में यीशु राजा तेरे चरणों में आती हूँ मेरे परमेश्वर। तू अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तेरी नज़र में मेरे परमेश्वर हमसे कोई भी गुनाह गलती या अपराध हुआ है परमेश्वर, खुदावंद तू अपने लहू से हमें पिता धो के शुद्ध और साफ कर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू कितना अनुग्रहकारी दयालु है मेरे परमेश्वर। तू अपने बच्चों को मेरे परमेश्वर अपनी हथेलियों पे देखता रहता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे उठने और बैठने को जानता है मेरे परमेश्वर। तू हमारे चलने और फिरने को जानता है मेरे प्रभु। तू हमारे मन और विचारों को दूर ही से जांच लेता है पिता। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। तूने परमेश्वर हम सब बहन भाइयों को अपने लहू में छुपाया है परमेश्वर। ऐसा हृदय और मन दिया मेरे परमेश्वर पिता कि अपने बिस्तरों को छोड़ के प्रभु हम तेरे चरणों में आके बैठे हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा यीशु राजा और सबके सर पे रख दे मेरे परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति से मेरे पिता उनको भर दे मेरे पिता। हर जन तेरी उपस्थिति का एहसास करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा उनको छूकर गाइड करे मेरे परमेश्वर, और उनके मन और हृदय को तैयार करे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर हम तेरे वचन के भेदों को समझ सके मेरे पिता, और तेरे बताए रास्ते पे चल सके मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तू कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो तेरे बताए रास्ते पे चलता है वो तेरे नाम से जो मांगता है वो पाता है मेरे परमेश्वर।
हम कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा पिता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू कहता है खुदावन कि तू मुझे ऐसा करके परख मेरे परमेश्वर, तू मेरे बताए रास्ते पे चल के देख पिता, मेरे लिए समय बिता मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जो तू मांगे मैं तेरी आवाज को सुन के उस पे कार्य करूं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने हमें पिता आंखें दिए, तू खुद भी देखता है मेरे परमेश्वर, तूने हमें कान दिए हैं परमेश्वर, तू खुद भी सुनता है हमारी आवाज को मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, तू कितना महान ईश्वर है पिता, तू जिंदा है और जिंदाओं के बीच में भी काम करता है मेरे पिता, क्योंकि तू मृतकों को मेरे परमेश्वर और जिंदा दोनों का खुदा है मेरे परमेश्वर। तू खुद बना है इसलिए तू खुदा है मेरे परमेश्वर। सारी परमेश्वर पिता कायनात तूने बनाई है परमेश्वर, तूने शब्द किए और वो बन गई मेरे परमेश्वर। लेकिन मेरे खुदा बाप परमेश्वर, तू खुद बना है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति हमारी जिंदगी से होती रहे पिता, तेरी बड़ाई हम करते रहे मेरे परमेश्वर। हमें बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरे रास्तों से बचा परमेश्वर, हमें नशे से बचा मेरे परमेश्वर, हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटी प्रभु शादी के योग हैं परमेश्वर, उनके लिए पिता तू अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता, और जिनकी शादी है उनकी शादी के हर एक बोझ को तू अपने पर उठा ले मेरे परमेश्वर पिता। उस परिवारों को छू ले मेरे परमेश्वर और अद्भुत रीत से कार्य कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। तू महान सामर्थी परमेश्वर है पिता। हमारे होठों से निकली आवाज को तू सुनने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जिन पर संतान नहीं है प्रभु, तो उन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई बिजनेस करते हैं परमेश्वर, उनके बिजनेस को और भी बढ़ा मेरे परमेश्वर, उनकी जॉबों में तरक्की दे मेरे परमेश्वर पिता। वो दिन प्रतिदिन तेरी आशीषों में बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं का पालन करें मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, धन्य है वो लोग जो अपनी भूल चूक को समझ लेते हैं मेरे परमेश्वर, कि हम कहां से गिरे हैं, हम उठ के खड़े हो सके पिता। उन गलतियों को, उन अपराधों को छोड़ दे मेरे परमेश्वर, उन बुरी बातों को छोड़ दे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे पिता हमारी आशीष ना रुके, हम तेरी आशीषों में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो यीशु राजा। आज के प्रभु भोज पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जब हम अपने आप में मेरे परमेश्वर तेरी मेज में शामिल होते हैं यीशु राजा, तो हम अपने आप को जांचे मेरे परमेश्वर कि हम इस योग हैं या नहीं हैं, कि परमेश्वर हम तेरे भोज में शामिल हो सके या नहीं हो सके पिता। हे परमेश्वर, ऐसी बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, ताकि कहीं भी हम गिर ना जाए, हम पाप ना करें मेरे पिता। तेरे भोज को पिता हम लेके प्रभु आशीष पाए मेरे परमेश्वर, शराब ना लेके आए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू हमें संभाल मेरे परमेश्वर। मौसम की खराबी से बचा के रख परमेश्वर। ठंड के मौसम में मेरे परमेश्वर तू अपने बच्चों को अपने लहू की गर्मी से भर दे मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को संभाल यीशु राजा। तेरे नाम की स्तुति हर जन के जीवन से होती रहे पिता। तू अपने दास को अपने लहू में छिपा ले पिता। उनके होठों को छू कर अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, वचन की मुनादी करने के लिए हियाव दे मेरे पिता। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, अजय सीमा को परमेश्वर, प्यारे पिता सहज को पिता, सामर्थ को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हर एक बुखार की आत्मा को यीशु के नाम में डांटती हूँ, छोड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मेरे बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक दुख तकलीफों से बचा के रख पिता। कलेशिया में कोई भी बहन भाई बीमार है पिता, तो तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा दे मेरे परमेश्वर, और बीमारी के बिस्तर को पलट के उसे उठा के खड़ा कर दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरी मार खाने से हम चंगे हुए, तेरे लहू बहाने से हम चंगे हुए। बीमारियों का
परेशानियों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तेरे लहू से खरीदे गए बेटे बेटियां हैं मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष तेरे बच्चों पर आए मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और सामर्थी परमेश्वर, जितने विषयों के लेके प्रार्थनाएं की गई परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे, क्योंकि तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यारे परमेश्वर, मंडली मेरे प्रभु तुझमें तरक्की करे, फलवंत हो, उद्धार पाए और तेरे राज्य के वारिस हो जाए। जिन लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु, इस 2025 में पहुंचने पाए। लोगों के हृदय मेरे परमेश्वर छिद जाए, बीमारियों से, रोगों से, कलेशों से बचाए जाए। पति पत्नी, परिवार, बच्चों को आप अपनी सुरक्षा देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप लोग आनंदित हैं? आज प्रभु भोज है, कितने लोग जानते हैं? जाएंगे, आज प्रभु भोज है, उसकी मेज में हम लोग शामिल होंगे। और प्रभु की मेज में जब हम शामिल होते हैं तो अपने आप को जांचें, परखें, फिर प्रभु की मेज में शामिल हो। हालेलुया। पहली कुरिन्थियां 10 उसकी 16 और 17 आयत, कलीसिया सुमरन रखे कि धन्यवाद का वह कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, सो हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। सामर्थी परमेश्वर, इस मेज पे मेरे परमेश्वर, हम तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और रोटी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे सुमरन के लिए यही किया करो। तो पिता परमेश्वर, तेरी इस मेज पे प्रभु परमेश्वर हम लोग शामिल होते हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को मुंह मांगी आशीषों से मालामाल कर। मेज पर तेरी बरकत हो, मेज पर तेरी आशीष हो, लोगों के हृदय मेरे परमेश्वर आनंद से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब जीती और सामर्थी परमेश्वर, प्रभु भोज हमारे मध्य में अभी भी उपस्थित है। ये इसलिए बचा है कि तू बरकतों का परमेश्वर है। आने वाले समय में एक बड़ी भीड़ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगी, और ये प्रभु भोज उन लोगों को दिया जाएगा। प्रभु परमेश्वर, लोग मेरे परमेश्वर तेरे उद्धार को जाने और उद्धार पाए और मुक्ति पाए और शक्ति पाए और सामर्थ पाए और तेरे गवाह हो जाए। प्रत्येक जन की जिंदगी से तो अपने नाम की महिमा ले, अपने नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं, यीशु नाम को। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और पिता परमेश्वर मंडली पर आशीष बनी रहे, यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आज के संदेश पे जाएंगे। हम अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दें। हम अपना जीवन किसको अर्पण कर दें? परमेश्वर को अर्पण कर दें, और इस बात को कभी ना भूलें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमने नहीं चुना परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमको चुन लिया। आमीन। नहीं तो हमारी फैमिली में और भी बहुत से लोग थे जो आज भी प्रभु यीशु मसीह से कटते हैं। वो विश्वासियों को घृणा से देखते हैं, जबकि सच्चाई ये है यीशु ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तुम प्रभु की बुलाहट को
बहुमूल्य समझकर अपने आप को अर्पण कर दो। अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दो। हालेलुया, आमीन। तुम्हारे हाथों में जलता हुआ प्रकाश बुझ ना जाए। परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में जो बाइबल दिया ना, जलता हुआ प्रकाश है, कहीं ये प्रकाश बुझ ना जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कार्य की ज्योति तुम सबों को पहुंच जाए और कलीसिया उन्नति करे और हम अपने कर्तव्यों में बहुत मजबूत हो जाए और अपने जीवनों से अपने प्रभु की सेवकाई को खराई से करें। आमीन। हर्ष के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 6 उसकी पहली आयत। कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। बस, हमको किसी भी प्रकार से कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। आमीन। ये 5 उंगली हैं, इनमें एक छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर बहुत बड़ी है, फिर छोटी है, फिर अंगूठा आ जाता है। जो काम ये भाई कर सकते हैं, हो सकता है वो काम ये भाई नहीं कर सकते, और जो काम ये भाई कर सकता है, हो सकता है वो काम ये भाई नहीं कर सकते। पर हमको जो काम मिले उस काम को हम लोग चमका दें। आलस को अपने जीवन में काम कतई ना करने दें। आलस बहुत बुरी चीज है, और कोशिश करें कि मेरी जिंदगी से कहीं परमेश्वर का काम रुक तो नहीं रहा, कहीं मेरे ठंडे पड़ जाने से कहीं मेरे परमेश्वर का नाम नीचा तो नहीं हो रहा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको परमेश्वर के प्रकाश में, परमेश्वर की योजनाओं के तहत अपने आप को परमेश्वर में आगे बढ़ाते ले जाना है। आमीन। यूं मान लीजिए कि हमारी गाड़ी में, हमारे जीवन में बैक गियर होना ही नहीं चाहिए। नहीं, तुम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे, प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हो। वो पग पग पर, कदम कदम पर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, इधर देखें, एक उंगली उधर जा रही है पीछे, और ये 3 कहां जा रही हैं? पहले मैं अपने गलेवान में झांकूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, तब तो मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाऊंगा। जो व्यक्ति नशा करता है वो पहले खुद नशे से छुटकारा पाए, तब वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को एक नशे के प्रति अच्छा संदेश दे पाएगा। शराब मत पियो, नशा मत करो। अगर प्रचारक खुद अगर इस सब नशों में लुप्त है तो उसकी आवाज में परमेश्वर कहता है आशीषें नहीं होंगी। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा बेटा अच्छे से रहे, हमारी बेटी अच्छे से रहे, तो पहले हमको अपने बेटे बेटियों के सामने नमूना बनना पड़ेगा। हालेलुया। अब तो बेटे बेटी छोड़ो, पत्नी के सामने भी नमूना बनना पड़ेगा, हमें अच्छा बनना पड़ेगा, और पत्नी को भी पति के प्रति अच्छा बनना पड़ेगा। आमीन। कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन ये नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह गलती नहीं हुई, सबसे हुई है। पर यदि हम आज पश्चाताप करके आगे बढ़े परमेश्वर में, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें बुलंदियों पर ले जाएगा। आमीन। तेरे प्रेम और तेरी दया और तेरा अनुग्रह और
सभी उपकारों के लिए जो तूने निरंतर हम पर तू करता रहता है। क्या हम पर वो अनुग्रह नहीं करता? कहते हैं जो पकड़ा जाए वो चोर है और जो नहीं पकड़ा जाए वो साह है। पर गलत काम करने वाला एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। आमीन। इसलिए आज ही तौबा करें कि मैं गलत काम का साथी नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। हालेलुया। आज हम तुझे विशेष रूप से प्रत्येक बहन भाई को तेरी वेदी के सामने लाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने इनको अपनी सेवकाई के लिए चुना है। आप सबको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है। ध्यान से सुने, प्रचारक भेड़ों को नहीं बढ़ाता। आमीन। आमीन। भेड़ भेड़ों को जन्म देती है। भेड़ भेड़ों को जन्म देती है। आप यदि विश्वासी है और आप अपने आसपास में किसी को बीमार, किसी को दुखी, किसी को परेशानी में पड़े हुए देखते हो, किसी को घातक बीमारी से जूझते हुए देखते हो, तो आपका काम है आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताएं और कहें कि यीशु आपको चंगा कर सकता है। और ये बात सत्य है कि वो चंगा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप जो बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो कि परमेश्वर उस पड़ोसी को उस कैंसर से, उस बुखार से, उस ट्यूमर से छुटकारा दे देगा। जहां शरीर में, हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है, जहां हमारी आंखें नहीं पहुंचती, हालेलुया, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। वहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, हम अच्छे हो जाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, चंगाई पाए, अब हमें परमेश्वर की जरूरत है, मेरे प्राण खा पी और अरे मरते दम तक तुमको यीशु मसीह की जरूरत पड़ेगी, मरने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा या नरक, ये उसी का जिम्मेवारी है। बहुत बहनें हैं, बहुत दुख उठा रही हैं, विश्वासी हैं, घर में परिवार के लोग उनको ताना मारते हैं, तुम विश्वास क्यों करते हो, तुम क्यों प्रार्थना में जाते हो? पर उन्होंने अपना जीवन उस प्रभु को सौंप दिया। अब उनकी सारी योजनाओं को परमेश्वर पूरी भी करेगा। फिर एक बात बोलूंगा, तुम्हारे मुंह में आश्चर्य करने वाली सामर्थ है। जिसको तुम बांधोगे उसको तुम्हारा परमेश्वर बांधेगा, जिसको तुम खोलोगे उसको तुम्हारा परमेश्वर खोलेगा। और विश्वासियों के विरोध में आने वाली हर तूफान को, हर विरोध को परमेश्वर काट डालेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनकर उद्धार दिया है, परमेश्वर ने चुनकर आपको अपनी निकटता में आने दिया है। आप परमेश्वर की बहुत प्यारी बेटी और प्यारे बेटे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक बहन भाई का अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के द्वारा अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको आशीष देना चाहता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, उसके साथ उपस्थित होकर अपनी वेदी से बहने वाली सामर्थ के द्वारा आशीषित करता है। हम जब भी झुकते हैं तो परमेश्वर की वेदी के आगे झुकते हैं, परमेश्वर के क्रूस के आगे झुकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकते हैं, अन्यथा हमें और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमको अपने क्रूस को तो उठाना है, साथ ही साथ क्रूस के आगे ही झुकना है, प्रभु के आगे ही झुकना है, परमेश्वर के ही आगे झुकना है, वचन को पहला स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और वो हमें सुमरन भी रखता है। उसने प्रतिज्ञा की है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। उसकी प्रतिज्ञा मतलब मैं तेरे संग संग इधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करूंगा। जो तुझसे लड़ते झगड़ते उनके मुकाबले हो जाएंगे। इस साल का भी मेरा यही वचन निकला है, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और मैं इस वचन को जब से विश्वासी हुआ हूं, पहले दिन से ही मेरे जीवन में ये काम कर रहा है। इस बार भी बहुत सारे हमारे पास परमेश्वर के नए साल में निकलने वाले कार्ड है। हालेलुया, आपको मिलेगा।
आमीन। इतने सारों में से मैंने 31 तारीख की रात को निकाला, उसने लिखा था मैं अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तो आनंदित हो गया। आमीन, हालेलुया। जो वादा आपको मिलेगा आज, आप उस वादे को अपने सीने से लगा लेना, वो वादा आपकी दुनिया बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम लोग परिश्रम करें, लगन के साथ परिश्रम करें, त्याग के साथ परिश्रम करें। गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, धीरज धर कर हम परमेश्वर का काम करें। बाकी दिन आप 10 बजे उठो, 15 बजे उठो, 24 बजे उठो, समझ रहे हैं? संडे के दिन जल्दी उठो, ये जानकर पानी चला जाएगा। जब हम किसी कैंप में जाते हैं तो 4 बजे ही नहा लेते हैं। क्यों नहा लेते हैं? पता नहीं बाद में पानी मिले या ना मिले। तो हमको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमको किसी भी प्रकार से भवन में आने के लिए लेट नहीं होना। अगर आप लेट हो रहे हो तो परमेश्वर की नजरें आप पर गड़ी रहती हैं। क्यों लेट हो रहे हो? आमीन, हालेलुया, आमीन। हमको परमेश्वर ने सेवकाई दी है, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताएं। सामने वाला चले या ना चले, आपका काम है बीज बोना, बीज को फलवंत करना आपके प्रभु यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उस स्कूल में अपने मित्रों को बता सकते हैं, अपनी सहेलियों को बता सकते हैं। आप अपने घर में कम से कम आप अपने परिवार को तो बचाएं। हालेलुया। या आपने मन बना लिया है कि बस मैं बच जाऊं, बाकी मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं, तो वो अच्छी बात है। परमेश्वर ने कहा है जो कोई मेरे वचन को सुनता है और मानता है उसके लिए यह अधिकार दिया है परमेश्वर, जाओ और सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो ताकि परमेश्वर की मेज में खाएं और पिएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। वो आपके विनती सुनने के लिए तत्पर है, वो आपकी मुक्ति का सींग है, वो आपका उद्धार करता है और वो धोखा नहीं देगा। वो परिवार को एक साथ बांध के रखना पसंद करता है। आमीन। बांधने का मतलब ये नहीं है कि उनको बांध के पटक दिया। झाड़ू अगर इकट्ठी होती है तो बहुत चीजों को सफाई कर देगी, उसमें से आप एक तिल्ली निकाल लें और सोचें इससे हम लोग काम कर लेंगे, तो वो तिल्ली काम नहीं करेगी। आप पति पत्नी हैं, आपके पास बेटा है, बेटी है, कोई काम आप कर रहे हैं, यदि आप सब मिलकर करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। आप किसी के लिए सब मिलकर दुआ करें तो वो जल्दी बचाया जाएगा। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 12 उसकी 12वीं आयत, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, हम सब लोग आगे पीछे दाएं बाएं, हम सब सगे बहन भाई हैं। जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो दोनों पति पत्नी है, अन्यथा सब बहन भाई हैं। हालेलुया। और उस एक देह के सब अंग हैं। हम लोग, प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हम सब उसके अंग हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। आमीन। आपको जो भी मिला है और आप उसी से परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? आमीन। सारे अंग अलग अलग हैं और सबको मिलाकर एक देह बन चुकी है, और ये देह प्रभु यीशु मसीह के नाम से तरक्की करेगी। आप सुबह जल्दी उठें, प्रार्थना करें। अगर आप सुबह लेट उठते हैं और प्रार्थना नहीं करते, बहुत अच्छे विश्वासी कई बार खाना जब सामने आता है प्रार्थना नहीं करते, शुरू हो जाते हैं। नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े जो संस्कृत पढ़ने वाले जो साधु हैं, जो बड़े बड़े संस्थाओं के वो हैं
बड़े बड़े सेवक, उनको पता है कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में पढ़ा है। रात मैंने लगभग 8-9 संस्कृत पढ़ने वाले, जो कहते हैं ना ये फलानी पीठ का साधु है, बड़ा महंत है बड़ा, वो लोग आज यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे हैं, खुद बपतिस्मा लिया है, लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। हरिद्वार का कोई बहुत बड़ा कोई आश्रम है, उसका जो बड़ा वह है महात्मा, वो आज प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मा लेकर और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई और प्रशंसा करते, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है कि यीशु ही प्रभु है। एक मीटिंग हो रही है उड़ीसा में, उसमें वो सारे के सारे साधु उपस्थित हैं। हालेलुया। तो हम सब एक देह हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम ये बहन कर रही है, वो बेटी कर रही है, वो बेटी कर रही है, वो भाई कर रहा है, ये बच्चे कर रहे हैं, हम सब किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। क्या वो हमें प्रतिफल नहीं देगा? हम उसकी देह हैं। हालेलुया। तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और हम सब से परमेश्वर अपना काम लेना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाएं और सिद्ध मनुष्य बन जाएं, और मसीह के पूरे ढील में यहाँ तक बढ़ते जाएं ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की जो विद्या है, जो चतुराई है। हालेलुया। हम लोग अपने दिल दिमाग के घोड़े ना दौड़ाएं, बल्कि परमेश्वर को पहला स्थान दें। आमीन। हम भरमाने वाली काम को अपने जीवन में ना उतरने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चुने हुओं को भी भरमा देते हैं। तब आपने सुनना तो सबकी है, परंतु कहीं अगर कोई बुरा काम हो रहा है, सोचते हो कि मैं बुरे काम में तो जा तो रहा हूं और सुनूंगा, और मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं वहां जाके। समझ रहे हैं? बुरे काम में आप हाथ ही मत लगाओ। ना जाने कौन सा ऐसा बुरा शब्द आपके कान में चला जाए और वो अंदर ही अंदर पेड़ बन जाए, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। एक बहन का मेरे को फोन आया, कहने लगी भैया हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सत्संग हो रहा है, क्या मैं जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। बोली मैं अपना दान उनको दे दूं। मैंने कहा अगर तुम अपना दान भी उनको दोगे, हालेलुया, तो तुम्हारे शरीरों को शैतान पकड़ लेगा, क्योंकि तुमने अपना हाथ शैतानी कामों में बढ़ा दिया। बोली मैं वहां जाऊं और ताली ना बजाऊं, चुपचाप। मैंने कहा कोई ऐसा शब्द तुमको अंदर ही अंदर खा जाएगा, तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्र बनाया है। अगर झूठ बोलने से आपको शैतान से बचाया जा सकता है, तो आप झूठ बोलकर बच सकते हैं। आमीन। परमेश्वर उसका बुरा नहीं मानेगा। और तुम सारे गलत काम करने के बाद बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा करना, वो बोलेगा तू अपनी मनमानी कर रहा है तो कर ही ले। परमेश्वर अगर हमें छोड़ के चला गया ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हम लोग परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर के समाज में और परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ते चले जाएं, और प्रेम करना ना छोड़ें एक दूसरे से। सबसे प्रेम करें। अपने पड़ोसी से, बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और तेरा पड़ोसी तुझ पे फिर भी अंगारे डाल रहा है, तो परमेश्वर उससे स्वयं लड़ाई लड़ लेगा। क्या किसी की लड़ाई लड़ी है? किसी की नहीं लड़ी। बहुत लोगों की लड़ाई लड़ी है। मैं गवाही बताता हूँ, जैसे आप बैठे हो ऐसे हम लोग नीचे वाले उसमें, जब हमारे छत नहीं, वो 2 कमरे थे, नीचे करते थे हम प्रार्थना हमने यहीं शुरू की थी। तो ऐसे भीड़ के बीच में कोई कहीं से दुश्मन पत्थर मारता था। पत्थर बड़ा होता था, ये तो लग जाएगा किसी को। हालेलुया। और ये वाला पत्थर नहीं लगेगा। आमीन। पक्का पत्थर, इतना मोटा पत्थर कलीसिया के बीच में ऐसे आता, ऐसे आता, और आकर वो किसी को नहीं लगा।
सब बच गए। हमने छत के ऊपर 4-5 लड़के लिटा दिए, भाई देखना कहाँ से आता है। आना तो हर हफ्ते था, हर हफ्ते आता, और हमें ये डर रहा था किसी का फट ना जाए खोपड़ी, इतना पत्थर भी बहुत बड़ा होता है। कभी नहीं लगा, परमेश्वर ने बड़ी इज्जत रखी। आमीन। प्रार्थना की कलीसिया ने, वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई। उसने बड़ी कंपनी में जॉब करता था, उसने डुप्लीकेट पेपर बनाए कंपनी में, कल्बिनेटर में, और बड़े साइज का डबल डोर का फ्रिज उसने एक रिक्शे में लोड करवा दिया और ऑफिस में जाकर बाहर जब निकलता गेट से गेट पास दे दिया, और वो वहीं पर पकड़ा गया। चोरी के केस में पकड़ा गया, उसको पैसे भी नहीं मिले, और उसके बाद वो यहां से भाग गया। आमीन। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल प्रार्थना करने की जरूरत है। आपकी बेटी को क्या चाहिए, आपके बेटे को क्या चाहिए, आपके बहू बेटों को क्या चाहिए, आपके परिवार में सब कुछ मुहैया करेगा, ये परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। पहली कुरिन्थियों 12 उसकी 24 और 25 और 26। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर परमेश्वर देता है। हालेलुया। हमको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हमारे अंग अंग की रक्षा करने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। ताकि देह में फूट ना पड़े, कलीसिया में फूट ना पड़े, देह में फूट ना पड़े। आमीन। सब लोग एक समान नहीं होते, कोई गरम दिल का नेता होता है, कोई नरम दिल का होता है। पर यह बात सत्य है कि जो नरम दिल है उसको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। तो आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी कड़वाहट है, थोड़ी बहुत भी गुस्सेबाजी है, तो आप ज्यादा प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने आप को नरमता और दीनता में लेके चलें। आमीन। अगर आप नरम और दीन हो जाओगे तो परमेश्वर जैसे मूसा को इस्तेमाल किया, आपको भी इस्तेमाल करेगा, और जब तक आप अकड़ूबल रहोगे इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। एक दूसरे की बराबर चिंता करें। एक भाई अगर प्रार्थना में नहीं आ रहा है तो उसके लिए विशेष प्रार्थना करें। क्यों नहीं आ रहा? एक बार, 2 बार, 3 बार बोलते, चौथी बार उसको उसके हाथ पे छोड़ दें। आमीन। ये ना कहें अरे वो नहीं आ रहा तो मैं ही जाके क्या करूंगा, अरे उसको शैतान ने पकड़ लिया है, तुमको तो नहीं पकड़ा, तुम उसके चक्कर में अपना उद्धार क्यों बर्बाद कर रहे हो। आमीन। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंगों को आनंद मिलता है। इस प्रकार तुम मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग नियुक्ति किए हैं। हालेलुया। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर ने चुन लिया है। आमीन। किसी को उपकार करने वाला, किसी को प्रधान और किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला परमेश्वर ने चुन लिया है। आमीन। इस 2025 में परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक प्राणी पर उतरेगा और अन्य जातियों को तो मुझे पता नहीं, पर मसीहों को परमेश्वर दुख भरे संसार में बचा के रखेगा। ये समय 2025 का बहुत ही गड़बड़ी से भरा है। आप देख रहे हैं कि यरूशलेम को चारों ओर से घेर रखा है। यरूशलेम को, और बाइबल कहती है यरूशलेम को जब चारों तरफ से घिरा हुआ पाओ तो निश्चय जानना कि मेरा आना
बहुत निकट है। वो बादलों पर आएगा और पलक झपकते ही कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। फिर जो बहुत लोग हैं, आज बहुत बड़े बड़े सत्संग चल रहे हैं, बहुत जगह चल रहे हैं, पहले नहीं था इतना, जितना अब है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर भगवानों से बढ़कर है। परमेश्वर भगवानों से, आमीन, हालेलुया। इस कार्य को हम लोग सुचारू रूप से करें, मजबूती के साथ करें और परमेश्वर के काम को एक अंजाम तक पहुंचा दें। हालेलुया। पहला पत्र 5 उसकी पहली आयत, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नहीं, प्राचीन और मसीह के दुख का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर तुम्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की स्वेच्छा के अनुसार आनंद से करो, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। आमीन। जो लोग परमेश्वर ने सौंपे उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बन जाओ। जब प्रधान प्रकट रखवाला प्रकट होगा, वह तुम्हें महिमा का मुकुट दे जाएगा और वो मुकुट मुरझाए नहीं जाएगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने जो लोग सौंपे हैं, हमें उनके ऊपर अधिकार नहीं जताना। आमीन। अधिकार हम जताते हैं तो हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको बोला है कि तुम आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो, आनंद के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। संडे के दिन मैं बहुत फोन करता हूँ जवान बच्चों के पास। सब लोग अपना हाथ उठाएं, हम आशीष की दुआ करेंगे। सावजी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा आपकी मोहब्बत वफात की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।